कादर मतलब खुदावंद यसुम मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं एक पैगाम के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ और आज का पैगाम आज छोटा सा पैगाम है लेकिन बड़ा खास होने वाला है। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब 34 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने जो बात पढ़ी है उसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ और नया हुक्म क्या है? मोहब्बत रखो। तो अब अगर हम इस बात को यूं ही समझें कि खुदावंद यीशु ने नया हुक्म दिया है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, तो क्या सवाल ये है कि क्या पुराने अहदनामे में मोहब्बत नहीं थी? पुराने अहदनामे में खुदा ने मोहब्बत का कोई दर्स नहीं दिया? आइए देखिए, इस्तिस्ना की किताब 6 बाब की 5वीं आयत में लिखा है, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। क्या करना है? अपनी सारे दिल, सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। मोहब्बत तो यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए, अहबार की किताब 19वें बाब के 18वीं आयत में लिखा है, तू इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानद मोहब्बत रखना, मैं खुदावन हूँ। खुदावन ने तो खुद कहा था पहले ही कि अपनी कौम से कीना नहीं रखनी और अपने हमसाये से मोहब्बत रखनी है। तो यीशु क्या कह रहे थे? इसका क्या मतलब बनेगा? मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ। मलाकी की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिलेगा कि खुदा ने याकूब से मोहब्बत रखी है और ईसाऊ से अदावत रखी है। तो मोहब्बत का कॉन्सेप्ट तो पुराने अहदनामे में मौजूद है। फिर यीशु क्या कह रहे थे? मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, मोहब्बत का हुक्म तो दिया, मोहब्बत करो, ये कहा तो सही, हुक्म तो दिया कि करो, पर किसी ने शायद करके दिखाई नहीं है। ये कहा कि जैसे बल्कि अपनी मानद मोहब्बत रखो। आज मैं 2 तरह की बात आपके सामने रखता हूँ। हम कौन सी मोहब्बत रखते हैं? अपनी मानद। जो मेरे साथ मोहब्बत रखेगा मैं उसके साथ मोहब्बत रखूंगा। जो मुझे अपने चर्च बुलाएगा मैं उसे अपने चर्च बुलाऊंगा। या फकीर फरीसी जैसे मोहब्बत रख रहे थे, दुश्मन भी ऐसे रखते हैं, चर्ची ऐसे रखते हैं, शराबी ऐसे रखते हैं, पाउडर पीने वाले रखते हैं, सहेलियां सहेलियों से मोहब्बत रखती, दोस्त दोस्तों से मोहब्बत रखते हैं। सबके साथ नहीं है। ये पुराने अहदनामे की मोहब्बत है और इसी में आज तक हम सब फंसे हुए हैं। हम अपनी मानद मोहब्बत रखते हैं। अगर किसी ने मुझे सूट दिया तो मैं भी दे दूंगा, किसी ने मुझे 500 दिया तो मैं भी दे दूंगा। पर इसमें जो यीशु ने कहा, इसमें नया क्या है? देखिए, इसमें नया क्या है? लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। कैसे रखनी है? जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। यहाँ फर्क डाल दिया गया है, एक मिसाल दे दी गई है। मैंने जैसे मोहब्बत रखी है, अब तुमने अपनी मानद नहीं रखनी है, क्योंकि जब अपनी मानद रखेंगे तो हम अपने भला करने वालों का भला चाहेंगे। जो हमें बुलाएगा हम उसको बुलाएंगे, जो हमें चावल खिलाएगा हम उसे चावल खिलाएंगे। पर अब की बार यीशु ने फर्क डाल दिया, इसको नया कर दिया है। कैसे? जैसे मैंने मोहब्बत की। और उसने मोहब्बत कैसे की? हाथों में कील, सर में कील, कांटे, पसली में नेजा, पांव में कील, कोड़ों के साथ मुंह पर थूका गया, दाढ़ी को खींचा गया। क्या कुछ नहीं किया, नंगा कर दिया गया। फिर भी कहा, ऐ बाप इनको माफ कर। ये नया तरीका है, ये नई मोहब्बत है। दुश्मनों के साथ भी प्यार करना है, अदावत रखने वालों के साथ भी मोहब्बत रखनी है, जो लानती कहता है उसके साथ भी मोहब्बत रखनी है, जो मुंह पर थूकता है उसके साथ भी मोहब्बत रखनी है मुश्किल, पर यीशु ने करके दिखाया है। यीशु ने करके दिखाया है और मुझे भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। और यही नया हुक्म है। पुरानी मोहब्बत में और नई मोहब्बत में यही फर्क है। हम आज अपनी मानद मोहब्बत रख रहे हैं, पर यीशु ने कहा था मेरी मानद रखनी है, जैसे मैंने मोहब्बत की है। और उसकी मोहब्बत क्या थी? सलीब पर चढ़कर भी ऐ बाप इनको मुआफ कर दे। मुआफ कर देता है और यही मोहब्बत है। मुआफ करें, एक दूसरे को मुआफ करें, एक दूसरे की गलतियों को माफ करें। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। मेरे अजीजों, पर्दा डालें, गुनाहों पर पर्दा डालें, और इसी को कफारा कहते हैं, इसी को गुनाह ढांपना कहते हैं। और ये मोहब्बत के साथ होता है। खुदा ने मोहब्बत के साथ की है, यीशु ने मोहब्बत के साथ की है, और यही नया हुक्म है। अगर बात समझ में आए तो अपनी मानद मोहब्बत ना करें, मोहब्बत करनी है
यस्सु की तरह मोहब्बत करें, जैसे यस्सु ने मेरे लिए मोहब्बत मेरे साथ की है। उसने मेरे लिए जान दी है, एक दूसरे के लिए जान दे। उसने मुझे मुआफ किया है, मुआफ करें। उसने मुझे फिरदौस में भेजा है, एक दूसरे के लिए कोशिश करके कमजोरों को जोर बख्शे, गिरोहों को उठाएं, कमजोरों को, कच दिलों को दिलासा दें, ताकि वो हिम्मत बांध सकें। ना कि लोगों को हम गिराएं, ना कि हम लोगों को डिग्रेड करें, ना कि हम लोगों को पीछे छोड़ें, बल्कि जो पीछे उनको आगे लेकर जाएं। मोहब्बत का असूल यही है कि यीशु खुदा था तो भी वो खादम बन गया, लेकिन आज हम शायद इंसान होकर अपने आप को खुदा बना रहे हैं। बाज आ जाए इस हरकत से, मोहब्बत यीशु की तरह करें, और यही नया हुक्म है। बात अगर समझ में आए इसे कबूल करें, यीशु की मानद मोहब्बत करें। जीते रहे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं फिर से आऊंगा एक नए पैगाम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।